Hello bachcho, let's read this question. Question says let A vector equal to this, B vector equal to this, and C vector equal to this. B coplanar vectors, then non-zero vector A cross C is A cross C का प्रोडक्ट हमको बताना है. अच्छा, C वेक्टर में लैम्डा है, इसका मतलब लैम्डा हमको पहले निकालना पड़ेगा. और लैम्डा निकालने के लिए आपको बोल रखा है A, B और C तीनों वेक्टर जो है वो कैसे है, कोप्लेनर है. और अगर कोप्लेनर होगे तो इनका बॉक्स क्या होगा, इनका बॉक्स जीरो हो जाएगा. कोप्लेनर का ये कंडीशन होती है. और इस क्वेश्चन की यही की कॉन्सेप्ट है कि हमको लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, इसका डिटर्मिनेंट को जीरो करके. तो बच्चों डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग. डिटर्मिनेंट होगा तीनों वेक्टर का 1 2 4. ये ए वेक्टर लिखा, फिर 1 लैम्डा 4, ये बी वेक्टर लिखा, और फिर 2 और 4 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये सी वेक्टर लिखा. एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो. इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 16 1 के साथ आया, माइनस 2 के साथ क्या आएगा देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8. फिर 4 के साथ क्या आएगा देखिए, 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी. देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन क्या, लैम्डा क्यूब है ना, ये लैम्डा क्यूब. अब देखो लैम्डा स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर. अब देखो लैम्डा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है माइनस लैम्डा और ये आ रहा है माइनस 8 लैम्डा. दैट विल बी माइनस 9 लैम्डा बच्चों, दैट विल बी माइनस 9 लैम्डा. आई बात समझ में. और कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 16 है ना, ये आ रहा है 16. तो ये माइनस 16 और ये 16 तो गया, और ये है माइनस 9 इंटू माइनस 2 तो 18, तो प्लस 18. अब ये क्यूबिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे. एक फैक्टर बच्चों हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे. तो आप लैम्डा इक्वल टू 2 रख के देख सकते हैं, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 18 प्लस 18. तो लैम्डा इक्वल टू 2 एक इसका फैक्टर है. तो लैम्डा माइनस 2 एक फैक्टर हो गया. बाकी फैक्टर कैसे, देखो लैम्डा में लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा क्यूब आएगा. फिर ये माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर चाहिए था, फिर माइनस 9 लिख दीजिए. तो ये इसके फैक्टर्स बन गए. तो लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3. अगर आपको क्यूबिक के फैक्टर सीधे सीधे बनाना नहीं आते तो आप लोग क्यूबिक के फैक्टर्स के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं. 2 माइनस 3 और क्यूबिक के फैक्टर्स बनाना नहीं आते हैं तो क्यूबिक का सीधे सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हैं. चलिए अब हम लोग ए क्रॉस सी निकालते हैं. तो ए वेक्टर क्या दे रखा है हमको, ए वेक्टर हमको दे रखा है बच्चों 1 मतलब आई प्लस 2j प्लस 4k. और सी वेक्टर क्या दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 4j और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1k. लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आई है. लैम्डा इक्वल टू देखिए क्या क्या आया है, 2 3 और माइनस 3. ठीक, तो अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. देखिए नॉन जीरो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, नॉन जीरो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो ए क्रॉस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड आई जे के डिटर्मिनेंट 1 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 4. अब लैम्डा की वैल्यू मैं सबसे पहले 2 ले रहा हूँ. लैम्डा की वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3. चलिए तो ए क्रॉस सी कितना आ रहा है अपने पास, आई में आ रहा है 6 माइनस 16 तो माइनस 10 आई. जे में आ रहा है माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 8 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 5j. और के में आ रहा है माइनस 4 और 4 माइनस 4 0. तो ये आ रहा है ए क्रॉस सी अगर लैम्डा की वैल्यू हम 2 लेते हैं. और अगर ए क्रॉस सी हम निकालें कब, जब लैम्डा की वैल्यू आप 3 लो या माइनस 3 लो, एक ही आंसर आएगा. अब सी वेक्टर में आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बच्चों आप 3 लो या माइनस 3 लो, यहाँ पे आंसर 9 माइनस 1 आएगा, दैट इज 8. आंसर 8 ही आएगा. ठीक, अब यहां से आप देख सकते हो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि ये यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये दोनों रो सेम है. अगर ये थर्ड वाली रो में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो सेकंड रो और थर्ड रो सेम बन जाएगी, सेकंड रो और थर्ड रो सेम बन जाएगी. इसका मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर 0. तो हमारे पास ये ऑप्शन आया है माइनस 10i प्लस 5j. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.